Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if f of x is equal to modulus cos x, then f dash pi upon 4 is equal to dash. इस क्वेश्चन में f of x मॉडुलस cos x के इक्वल दे रखा है, तो हमको f dash pi by 4 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है कि मॉडुलस f of x का अगर आपको बिहेवियर चेक करना है तो f of x होता है अगर f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और माइनस f of x होता है अगर f of x लेस देन 0 होता है। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। तीसरा, cos x का एक बार ग्राफ बना लेते हैं। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। cos थीटा का ग्राफ कैसा बनता है? cos x का ग्राफ हम बना रहे हैं बेसिकली। एक रफ डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये माइनस पाई बाई टू होता है, ये पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये 0 होता है। ये cos थीटा का ग्राफ है, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है। अब इन तीनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, f of x दे रखा है mod cos x, f of x इज गिवन एज mod cos x। अब f of x मॉडुलस cos x के इक्वल दे रखा है, तो मॉडुलस कैसे ओपन होगा, इसके लिए हमको cos x का बिहेवियर जानना पड़ेगा। cos x जीरो कहाँ पे होगा, पहले हम वो देख लेते हैं। cos x जीरो होगा माइनस पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई 2 पे। अब चूंकि x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे f डैश पूछा हुआ है, तो हम पाई बाई 2 तक ही रहते हैं। पाई बाई 2 पे cos x जीरो हो रहा है, तो अब हम मॉड cos x का बिहेवियर जो है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 पे चेक करेंगे और x लेस देन पाई बाई 2 पे चेक करेंगे। x ग्रेटर देन पाई बाई 2 पे cos x देखिए ध्यान से, नेगेटिव वैल्यू ले रहा है 3 पाई बाई 2 तक, तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन पाई बाई 2, और इधर लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो नेगेटिव, जब फंक्शन नेगेटिव होता है तो उसका मॉड कैसे खुलेगा, माइनस cos x। सिमिलरली पाई बाई 2 से छोटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाई बाई 2 से छोटा और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा जो cos x है वो पॉजिटिव है हमेशा, तो फंक्शन एज इट इज खुलेगा। ये हो जाएगा प्लस cos x। ये पाई बाई 2 से छोटा है और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है। इसको एक बार करेक्ट फॉर्म में, थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, वेयर मॉड कॉस एक्स इज माइनस कॉस एक्स व्हेन 3 पाई बाई 2 टू एक्स टू पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 टू एक्स टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। अब हमको निकालना क्या है, एफ डैश पाई बाई 4। एफ डैश पाई बाई 4 निकालना है, तो लिख सकते हैं देयर फोर एफ डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू, एफ डैश पाई बाई 4 का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो एफ डैश एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 कौन से रेंज में लाई करेगा, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाले रेंज में लाई करेगा, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में फंक्शन है cos x, तो इसको लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से एफ डैश पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो एक्स की यहाँ पे पाई बाई 4 पुट कर लेंगे, तो ये जाएगा -1 अपॉन √2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर एफ डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन √2। तो लिख सकते हैं हेंस -1 अपॉन √2 इज द रिक्वायर्ड फाइनल answer. So -1 upon √2 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.